नमस्कार, डिज़ इंडिया बीट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता पांडे। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ। इंदौर के जगजीवन राम नगर में पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा, जहां से 3 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। शहर के MIG थाना क्षेत्र के जगजीवन राम नगर में उस समय गहमागहमी मच गई जब रहवासी इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देह व्यापार कर रही 3 महिलाओं को धर दबोचा। इस दौरान युवती मुंह छुपाती नजर आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। MIG थाने के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि एक पर्टिकुलर जगह है जगजीवन राम नगर, जहाँ पर देह व्यापार चल रहा है। सूचना पर हमने जाकर दबिश दी, जहां पर 2 महिलाएं देह व्यापार सेक्स रैकेट चला रही थी और हमने उसमें एक महिला और एक आरोपी को भी संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है। वहां पर संदिग्ध वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। उसके बाद सारी तस्दीक करने के बाद हमने 3, 4, 5, 6 पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अपराध पंजीबद्ध किया गया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मंगलवार को हुई जन सुनवाई, जिसमें कुलपति नरेंद्र धाकड़, एग्जाम कंट्रोलर व रजिस्ट्रार भी शामिल हुए। जन सुनवाई में कुल 14 मामले सामने आए, जिसमें छात्रों ने परीक्षा के टाइम टेबल, एग्जाम फॉर्म और रिजल्ट में हो रही देरी को लेकर अपनी बात कही। इसमें कुल 14 मामले सामने आए हैं। ज्यादातर विद्यार्थी मेडिकल क्षेत्र से थे, जिसमें ऑरबिंदो, इंडेक्स हॉस्पिटल व अन्य विभागों से छात्र रिजल्ट में हो रही देरी व परीक्षा फॉर्म से संबंधित परेशानी को लेकर बात करने पहुंचे। BDS का एक छात्र शुभम पटेल, जो कि बुरहानपुर से रिजल्ट संबंधित शिकायत लेकर पहुंचा था, उसका कहना है कि पिछले परीक्षा के रिजल्ट अभी तक बताए नहीं गए हैं और अगली परीक्षा की समय सूची आ गई है, जिससे एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर छात्र असमंजस में हैं। जी, मैं BDS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, बुरहानपुर से आया हूँ। यहाँ पे मैं अपनी शिकायत ये लेके आया था कि मेरे अभी तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए गए हैं और जो कि अभी वो बोल रहे हैं कि 15 दिन तक है, बट हम लोग की एक महीने के पूरे इंटर्नशिप लॉस होगा और हम लोग को 1 महीने का नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि DAV भी जल्द से जल्द BDS का रिजल्ट डिक्लेयर करें। साथ ही इंटर्नशिप का कार्य भी रुका हुआ है, जिसमें कुल 45 छात्र शामिल है। हालांकि यह आश्वासन दिया गया है कि जल्दी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इस मामले पर कुलपति का कहना है कि दिसंबर में हुई परीक्षा के परिणाम लगभग 15 दिनों में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वह MSc के रिजल्ट अगले 4 दिनों में देने की उम्मीद जताई गई है। इससे कुछ छात्र ऐसे भी शामिल हैं जो परीक्षा का समय बढ़वाने के लिए पहुंचे थे और इससे अन्य विद्यार्थियों को फाइनल परिणामों में देरी का सामना न करना पड़े, इसलिए इस प्रस्ताव को नकारा गया है। खत्म हो रहा है सर, 17 की जगह यदि आप 25 भी दे दीजिए सर, तो एक हमको मामले आए थे। BA 4 सेम का एक व्यक्ति जो पास नहीं हुआ था, बच्ची, वो 4 अटेम्प्ट दे चुकी है। हमने कहा कि तुम अगली बार अटेम्प्ट करो, जब तक पास नहीं होगे तब तक वही मार्कशीट में नंबर थोड़ी बदल सकते हैं। MSc 3rd सेम केमिस्ट्री का एक व्यक्ति AT-KT में परीक्षा का रिजल्ट लेने आया था। अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको कहा कि भाई रिव्यू का रिजल्ट आएगा, समय लगेगा। BSc 4 सेम नर्सिंग के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट लेने एक बच्ची आई थी, तो हमने कहा 1 सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। 2-3 लोग GRF के लिए आए थे, जो लोक विकास अनुसंधान ट्रस्ट के थे। वो अनुसंधान ट्रस्ट में कोई 12B और 2F में नहीं है और न कोड 28 में सिलेक्टेड हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर उज्जैन में शिप्रा नदी में कीचड़ युक्त पानी से श्रद्धालुओं का स्नान करने के मामले में संभागायुक्त MB ओझा और कलेक्टर मनीष सिंह को सरकार ने हटा दिया है। दोनों अफसरों को मंत्रालय भेजा गया है। अब उच्च शिक्षा आयुक्त अजीत कुमार उज्जैन के नए संभागायुक्त और मंत्रालय में उप सचिव शशांक मिश्रा कलेक्टर होंगे। मिश्रा ने शाम को कार्यभार भी संभाल लिया है। ओझा को मंत्रालय में सचिव और मनीष सिंह को उप सचिव पदस्थ किया गया है। पूरे मामले में दोनों अफसरों की लापरवाही सामने आई है। मामले में पाया गया कि जिस स्थान पर हजारों लोगों के आने की संभावना है, वहां पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। विभिन्न विभागों की गलती बताकर बहानेबाजी की गई है। सही समय पर पूर्वानुमान नहीं लगाया गया, इसलिए यह स्थिति पैदा हुई। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए स्पीकर के चुनाव के लिए मचे घमासान के बीच दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कई नेताओं ने हमारे विधायकों को 100-100 करोड़ का ऑफर दिया है ताकि वे भाजपा के पक्ष में वोटिंग करें। उन्होंने कहा, मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत रिकॉर्डिंग में है, जरूरत पड़ने पर इसे सार्वजनिक करूंगा।
दिग्विजय सिंह नेता प्रतिपक्ष चुने गए। गोपाल भार्गव को बधाई देने उनके निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कमलनाथ सरकार को अल्पमत की सरकार कहा था। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह को सलाह दी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस को अल्पमत की सरकार कहकर महामहिम राज्यपाल के विवेक पर भी सवाल खड़े किए हैं। इंदौर में बीते दिनों 23वीं बटालियन में पदस्थ पुलिस जवानों ने खाना बांटने को लेकर हुए विवाद में एक जवान ने दूसरे जवान पर अपनी सर्विस गन से फायर कर दिया, जिसमें जवान राजकुमार यादव को गोली लगी। घायल जवान राजकुमार यादव का एमआर अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल इंदौर के रेसिडेंसी इलाके के रेडियो कॉलोनी में जिला जज सुशील कुमार शर्मा के यहाँ पुलिस जवान राहुल यदुवंशी की तैनाती की गई थी। रोज की तरह राजकुमार यादव टिफिन देने के लिए जज के बंगले पर पहुंचा था, जहां पर खाने की क्वांटिटी को लेकर राहुल यदुवंशी की राजकुमार यादव से बहस हुई। खाने में इतनी क्वांटिटी मिलेगी ऐसा कहकर राजकुमार यादव वहां से जाने लगा, जिसके बाद शराब के नशे में धुत राहुल ने आयसर में सवार राजकुमार यादव का पीछा किया और गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठे यादव को अपने सर्विस गन से गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सभी पुलिस अधिकारी पहुंचे। डीआईजी, एसपी, सीएसपी ने घायल जवान को एमवाई में भर्ती कर उपचार कराया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद जवान राहुल यदुवंशी मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएफ के दो जवानों के बीच में हुए एक झगड़े में एक ने दूसरे को उसमें हमला कर दिया, जिसमें उसको प्रारंभिक तौर पे चोटें भी आई हैं दूसरे जवान को। जवान पूरी तरह से खतरे से बाहर है। आरोपी जवान पे 307 का मुकदमा कायम किया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। इंदौर में हुई भय्यू महाराज आत्महत्या के मामले में पुलिस ने लगभग सभी के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आए हैं जो इतना गंभीर हो कि आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सके। फिलहाल भय्यू महाराज की शारीरिक बीमारियों और उनकी द्वारा ली जा रही दवाइयों को लेकर पुलिस चिकित्सकों से परामर्श कर रही है। वहीं एक युवती के ब्लैकमेल करने वाले मामले पर इंदौर डीआईजी ने कहा कि उससे भी कोई ऐसा प्रमुख तथ्य सामने नहीं आया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन मध्य प्रदेश द्वारा 8 और 9 जनवरी को हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। 2 दिवसीय हड़ताल में इंदौर में कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना समाप्त करने, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैधानिक पेंशन लागू करने, 7वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फॉर्मूला तुरंत संशोधन करने, 5 दिवसीय कार्यकालीन सप्ताह करने सहित कई मांगे रखी हैं। हड़ताल के दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी भी की। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए डिज इंडिया बीट न्यूज के साथ।